नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, प्रदेश का समग्र विकास व जन कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोगों से कोविड-19 के नए वेरिएंट से सतर्क रहने का किया आग्रह। राज्य सरकार पर प्रतिशोध की भावना से कार्य करने के भाजपा के आरोपों को कांग्रेस ने बताया निराधार। और भाजपा नेताओं ने कांग्रेस सरकार पर बदले की भावना से कार्य करने का लगाया आरोप। पूर्व सरकार द्वारा खोले गए संस्थानों को बंद करने को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज देश में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति और उसकी निगरानी, रोकथाम और प्रबंधन के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारियों का जायजा लिया गया। ये बैठक चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस और अमेरिका में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि को देखते हुए आयोजित की गई। मांडविया ने आगामी त्योहारों के मौसम में कोविड-19 के नए और उभरते वेरिएंट के विरुद्ध तैयार व सतर्क रहने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को पूरी तरह चौकस रहने और निगरानी तंत्र मजबूत करने के निर्देश भी दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से कोविड उपयुक्त व्यवहार और कोविड के टीके लगवाने का भी आग्रह किया। मनसुख मांडविया ने अधिकारियों से देश में मौजूद नए वेरिएंट का समय पर पता लगाने और उस पर निगरानी के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग प्रणाली को मजबूत करने को कहा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ये भी अनुरोध किया गया है कि वे कोविड-19 के सभी पॉजिटिव मामलों के नमूने हर रोज जीनोम सीक्वेंसिंग प्रयोगशालाओं को भेजें, ताकि यदि कोई नए वेरिएंट हों तो उन्हें ट्रैक किया जा सके। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश का समग्र विकास और जन कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। ऊना जिले के हरोली विधानसभा क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय खड्ड के नवनिर्मित भवन के निरीक्षण के दौरान आज उन्होंने ये बात कही। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि क्षेत्र के सभी शिक्षण संस्थानों में ढांचागत व मूलभूत सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सलोह को प्रदेश के पहले स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा और यहां स्मार्ट क्लासरूम सहित ई लाइब्रेरी व अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पालकवाह में 26 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित स्किल डेवलपमेंट सेंटर को पुनः क्रियाशील किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में ये केंद्र प्रदेश के युवाओं को दक्ष बनाने में सहायक सिद्ध हो सके। अग्निहोत्री ने कहा कि हरोली विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में नई बस सेवाएं आरंभ करने के साथ साथ क्षेत्र से लंबी दूरी के अंतरराज्यीय बस रूट भी शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा व परिवहन सुविधा को सुदृढ़ करने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री से प्रदेश में पूर्व भाजपा सरकार द्वारा पिछले 5 वर्षों के दौरान किए गए विकास कार्यों और विधानसभा चुनाव परिणाम के बारे में चर्चा की। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में प्रदेश भाजपा जनसेवा का क्रम निरंतर जारी रखेगी और पार्टी विपक्ष की भूमिका मजबूती के साथ निभाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि हिमाचल के लोगों को केंद्र सरकार का भरपूर सहयोग मिलता रहेगा। देश सहित प्रदेश में 19 से 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हमीरपुर की एसडीएम स्वाति डोगरा ने बताया कि सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत कल 22 दिसंबर को टिक्करी मिन्हासा पंचायत में एक शिविर के माध्यम से स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसी तरह 23 दिसंबर को धमरोल और 24 दिसंबर को झरलोग में भी लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए शिविर आयोजित किए जाएंगे।
इधर बिलासपुर के उपायुक्त पंकज राय ने बताया कि प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम के तहत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पिछले 3 दिनों के दौरान लगभग 284 विभिन्न मामलों व शिकायतों का निपटारा किया गया। सोलन की उपायुक्त कृतिका कुल्हारी ने कहा है कि सुशासन सप्ताह के अंतर्गत जिले के विभिन्न स्थानों पर लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। सोलन जिले के दाड़लाघाट स्थित अंबुजा कंपनी के अधिकारियों और ट्रक यूनियन के प्रतिनिधियों के बीच परिवहन भाड़े के संदर्भ में उपायुक्त कृतिका कुल्हारी की अध्यक्षता में आज एक बैठक हुई। इस दौरान ट्रक यूनियन और कंपनी के बीच मामला सुलझाने के लिए एक नेगोशिएशन समिति के गठन का निर्णय लिया गया। इस समिति के माध्यम से परिवहन भाड़े को लेकर मध्यस्थता करने के प्रयास किए जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा नेताओं द्वारा राज्य सरकार पर प्रतिशोध की भावना से कार्य करने के आरोपों की कड़ी निंदा की है। कांग्रेस विधायक राजेश धर्माणी, संजय रत्न और सुंदर सिंह ठाकुर द्वारा जारी संयुक्त बयान में कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को खुश करने के लिए निराधार व तथ्यहीन बयानबाजी का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार अपनी सभी गारंटियों व अन्य चुनावी वायदों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश की बागडोर संभालने के बाद ही इन पर गंभीरता से कार्य करना शुरू कर दिया है। इन नेताओं ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल के अंत में चुनावी लाभ लेने के लिए प्रदेश में बिना बजट कई संस्थानों को खोलने और स्तरोन्नत करने की घोषणा की थी। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस सरकार अपने चुनावी वायदे पूरे करने के लिए भाजपा सरकार द्वारा जनता की मांग पर खोले गए या स्तरोन्नत किए गए संस्थानों को बंद कर रही है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार का ये रवैया न्याय संगत नहीं है और भाजपा इन निर्णयों के खिलाफ आंदोलन करेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में हाल ही में बनी कांग्रेस सरकार ने बदले की भावना से काम करने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और अगर जरूरत पड़ी तो इनकी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ न्यायालय का सहारा लिया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भी कांग्रेस सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने बिजली बोर्ड के 32 कार्यालय बंद किए हैं, उससे स्पष्ट है कि कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश के समग्र विकास से कोई लेना देना नहीं है। सुरेश कश्यप ने कहा कि भाजपा कांग्रेस सरकार के उस निर्णय की भी निंदा करती है जिसमें 1 अप्रैल 2022 से खोले गए सभी कार्यालयों को बंद करने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेतृत्व और कार्यकर्ता बिजली बोर्ड के 32 कार्यालयों को बंद करने के निर्णय के खिलाफ सभी मंडलों में एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। चंबा सदर के विधायक नीरज नैयर ने कहा है कि जिले के शिक्षण संस्थानों में रिक्त पड़े शिक्षकों व अन्य स्टाफ के पद जल्द भरे जाएंगे ताकि बच्चों को सरकारी संस्थानों में बेहतर शिक्षा मिल सके। चंबा में आज जनसमस्याएं सुनने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जिले के कई स्कूलों में पिछले लंबे समय से शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। नीरज नैयर ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती करवाना और चंबा में पार्किंग स्थलों का निर्माण उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। कांगड़ा जिला के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया ने कहा है कि समाज के सभी वर्गों का समान विकास प्रदेश सरकार का मुख्य लक्ष्य है। शाहपुर के द्रमण में आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश में सुशासन का संकल्प पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। केवल सिंह पठानिया ने कहा कि वे क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने का भरसक प्रयास करेंगे। किन्नौर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर उरनी मार्ग को सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। जिला दंडाधिकारी सुरेंद्र सिंह राठौर के निर्देशानुसार सभी वाहन उरनी मार्ग से होते हुए सुबह 11 बजे से सायं 6 बजे तक आवाजाही कर सकेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, प्रदेश का समग्र विकास व जन कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोगों से कोविड-19 के नए वेरिएंट से सतर्क रहने का किया आग्रह। राज्य सरकार पर प्रतिशोध की भावना से कार्य करने के भाजपा के आरोपों को कांग्रेस ने बताया निराधार।
और भाजपा नेताओं ने कांग्रेस सरकार पर बदले की भावना से कार्य करने का लगाया आरोप। पूर्व सरकार द्वारा खोले गए संस्थानों को बंद करने को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।